हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों को पुरानी वीडियो कैसी लगी? हमारी 4 वीडियो मैथ की डाल चुका हूँ, एक रीजनिंग की आ चुकी है। तो आप लोगों को रीजनिंग की क्लास कैसी लगी आप कमेंट जरूर करना। क्या आपको रीजनिंग समझ में आई? अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना। अगर इस चीज में कुछ कमी रही हो तो प्लीज कमेंट में बता दिया करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया और वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट, अगर खराब लग रही है तो खराब कमेंट। ऐसी कोई बात नहीं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा जरूर कमेंट करिए, ठीक है। वो सभी के पास शेयर जरूर करिए क्योंकि स्टार्टिंग लेवल है। अगर शुरू से क्लास लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और लास्ट तक आपको समझ में आता रहेगा, इतना उम्मीद करता हूँ। तो हम सिलेबस वही लाते हैं जो यूपी पुलिस में पूछा जाता है। खासकर हमारी क्लास यूपी को टारगेट ले रही है कि यूपी पुलिस का टारगेट है कि हम लोग वर्दी का सपना पूरा कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर 5 है। तो मैथ की क्लास, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था 7 11 13 का रूल, सभी संख्या डिविजिबिलिटी रूप आपको बता दिया था। तो कुछ संख्या बच गई थी जिसका डिविजिबिलिटी रूप आपको मैंने नहीं बताया था, तो इस वीडियो में बता देते हैं। फिर चलते हैं हम आगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक वाइज हमारा चलता रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमारी वीडियो जितने भी देखो उसी टाइप के एसडी यादव बुक उठाइए और वहां से क्वेश्चन सारे लगा डालिए, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर अपने घर पे करता रहें क्योंकि जैसे भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उसी टाइप का कोई और क्वेश्चन लो और अपने आप लगाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्या टॉपिक है। डिविजिबिलिटी रूप आपका खत्म हो गया था, कुछ टॉपिक बचे थे तो मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद आपको बताएंगे कैसे भाग विधि द्वारा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो कौन से रूल 7 11 13 का बता देते। एक रूल मैंने और आपको छुड़वा दिया था, जैसे एक रूल और 101 का रूल क्या आता है ये आपको मैंने नहीं बताया था, और एक 1001 का, ठीक है। इनका बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब भी कोई संख्या दो नंबर हो और सेम सेम दो संख्याओं में 4 अंकों की संख्या बनी हो, जैसे जैसे कोई संख्या अपनी तरफ से कोई ले लो, जैसे मैंने ले ली, क्या ले ली, 3 3 ठीक। दो अंक समान हो, 3 3 ना हो, अगर 3 2 हो तब भी चलेगा। दो अंक 4 अंकों की संख्या और दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या इसमें रिपीट हो रहे हैं? क्या मैं इसको 101 से भाग करा सकता हूँ? क्या मैं इसको 101 से भाग करा सकता हूँ? तो क्या करेंगे, 3 कम 3, तो क्या करेंगे, 3 0 3, कितना आया, 0 3, 3 का उतारा, कितना आया, 3 0 3, ठीक है। क्या ये संख्या हमारी 101 से कटती है? तो हमें ऐसे नहीं करना है, कैसे पहचानना है कि ये संख्या हमारी 101 से कट रही है या नहीं कट रही है? तो कैसे पहचानेंगे? पहचानने का आइडिया क्या है? 101 से पहचानने का आइडिया हमारा है, जब भी दो अंक बार बार रिपीट हो, ठीक है, जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट हो, जैसे जैसे हमारी संख्या 38 और फिर से 38, ठीक है, दो डिजिट में दो संख्या बार बार रिपीट हो, 4 डिजिट हो टोटल, अगर ऐसे रिपीट होती है तो वो संख्या हमारी 101 से कटेंगी। कैसे कटेंगी क्वेश्चन भी इस टाइप का बनता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या 38 माइनस 38 जीरो आया? जब भी अगर संख्या घटाने पर जीरो आ जाए, 101 या 11 से भी कोई भी कटती हो, तो 11 का रूल कोई भी बताया तो जीरो आ जाए तब भी कटेगी। क्या ये संख्या हमारी 38 101 से कट रही है? हाँ जी बिल्कुल कट रही है। अगर यहाँ पे 101 भी आ जाता लास्ट में तब भी कटती, ठीक है। 202 भी आ जाता तब भी हमारी कटती, 303 भी आ जाता तब भी हमारी कटती, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? जैसे जैसे कोई अगर संख्या, मान लो कोई संख्या मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने ले ली 41 41 ले ली, क्या ये संख्या हमारी 101 से कटती है? बिल्कुल कटेगी। कैसे कटेगी? 4 एकम 4 0 4 एकम 4, कितना बचा, 0 1, अब एक का होता है एकम। क्या ये संख्या हमारी 101 से कटती है? बिल्कुल कटती है, ठीक है, बिल्कुल ये संख्या हमारी कटती है। तो पहचानने का तरीका क्या था? पहचानने का तरीका हमारा था दो डिजिट, जैसे 41 था, दो दो, ठीक, दो दो के पैर बना लेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 11 का रूल, 13 का रूल और 7 का रूल, 3 3 पैर बनाते थे, किसी संख्या को उस संख्या से घटाते थे, जीरो जीरो बचता था, 101 11 बचता था, 22 बचता था, 33 बचता था, तो 11 से रूल था, ठीक है। इसमें क्या दो दो का पैर बनाना है, 41 माइनस 41 कितना आया, 0, तो ये संख्या हमारी 101 से कटेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 101 का रूल। 101 का रूल समझ में आया आपको? अब मैं बताने वाला हूं आपको 1001 का रूल। ये रूल हमारा क्या कहता है? ये हमारा रूल कहता है, पहले था हमारी 3 डिजिट में 101, अब हमारा 1001, ठीक, तो वो था हमारा दो दो पेयर, इसमें बनाना हमको 3 3 के पेयर, लेकिन संख्या हमारी 3 3 के जो पेयर है वो सेम डिजिट हो, मतलब सेम उसी प्रकार मैच कर रही हो। जैसे क्वेश्चन बनेगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास संख्या क्या है, 383
383। क्या ये संख्या हमारी 7 से कट रही है? अब मैंने 7, 11, 13 का भी रूल बनाया था कि 3-3 के पेयर बनाना, 3-3 के पेयर बनाना। अब आपको डाउट हो रहा होगा सर आपने तो बताया था 3-3 के पेयर बनाना, 7 का भी रूल बताया था, 11 का भी रूल बताया था और 13 का भी रूल बताया था, लेकिन वो किसी भी संख्या में हमारा एडजस्ट हो जाता। कोई भी संख्या चाहे भले मैच खाती। क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? तीनों संख्या दोबारा रिपीट हो रही है। 383 फिर से रिपीट हो रहा है, 383 दो बार रिपीट हुआ। तो ये हमारा रूल है 1001 का। क्या हमारा 1001 के रूल में क्या 7 गुणे 13 गुणे 11 क्या ये बराबर 1000 नहीं होता? 1001 नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो हमारा रूल ये 7 में भी फिट जाएगा, 11 में भी फिट जाएगा, 13 में भी फिट जाएगा। ठीक है, सभी में ये रूल हमारा लगेगा 7, 11, 13। क्या इनका मल्टीप्लाई 1000 होता है? तो लास्ट का रूल हमें 1001 का कैसे समझना है? अगर वो संख्या इन तीनों से कटे तो समझो वो हमारी संख्या 1001 से भी कटती है। तो ठीक है, तो हमेशा 1001 से संख्या अगर 3 बार रिपीट हो, मतलब 6 अंकों की संख्या हो और 2 बार रिपीट हो, जैसे 383 बार बार रिपीट हो, 3-3 का पेयर बना लेना है और 1001 से डिवाइड कर लेना। क्या ये संख्या हमारी 1001 से कट रही है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे हम? हमें चेक भी करना है कि ये संख्या हमारी 1001 से कटती है कि नहीं। अब जैसी बात है 7, 11, 13 से भी कटेगी 3-3 के पेयर बनाने में, तो ये संख्या हमारी 1001 से भी कटेगी। कैसे कटेगी? ठीक है, कितने का देना है? 3 का। तो कितना आया हमारा यहाँ पे? 3। ठीक है, कितना आया? 0, 3, 8। ठीक है, 0, 3, 8, ये 0 आ गया यहाँ पे। अब लिया हमने 8 का उतारा। अब हम कितने से करेंगे? 8 बार। 8 एकम 8, 0, 0, 8। अब हमारा कितना है? 3, 0, 0। अब लिया 3 का उतारा, 3। क्या ये संख्या हमारी 1001 से कट रही है कि नहीं? बिल्कुल कट रही है। कट रही है ना? 1001 से कट रही है। क्या आपको समझ में आया? 7, 11, 13 से कटे तो समझो वो संख्या हमारी 1001 से भी कटेगी। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? 1001 का रूल। 3-3 के पेयर बनाना है, संख्या हमारी रिपीट होगी बार बार। 2 बार हमारी संख्या रिपीट हुई, 383, उसके बाद फिर से 383। अगर ऐसी कभी भी कोई संख्या आपको देखने को मिल जाए तो समझो वो संख्या हमारी 1001 से कटेगी। अगर 2 डिजिट में मिल जाए 2 बार रिपीट होते हुए, समझो वो संख्या हमारी 101 से कटेगी। क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे क्वेश्चन लगाते हैं। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लगाते हैं आपको। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जैसे कि क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्ति करने पर, मतलब पुनः लिखने पर, जैसे 37 या 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य होगी। सदैव, हमेशा विभाज्य होगी। आज नहीं, हमेशा ही विभाज्य होगी। कैसे होगी? जैसे 2 अंकों वाली किसी संख्या को पुनरावृत्त करने पर, जैसे 37 या 63 संख्या कोई सी भी लो, अगर 64 भी लेते वो भी होती। ठीक, क्या लिया? 37। एक क्या लिया? एक लिए 63। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ये लिए 37, ये 63। क्या करेंगे? 101 से कराना है। ठीक, 101 से कराना है तो क्या करेंगे? 3 बार। 303 कितना आया? 37 आया। ठीक है, अब कितने का उतार लिया? 7 का, 0। ठीक, कितना आया? 707। अब 7 बार करेंगे। क्या ये संख्या हमारी 101 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। इसमें क्या करेंगे? 6363 101 से कितना आया? 030। क्या ये संख्या हमारी 101 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। ठीक, समझ में आया? ट्रिक क्या थी? ट्रिक हमारी क्या थी? 2 का पेयर बनाना है। 2 के पेयर बनाना, संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है इसलिए 2 का पेयर बनाना है। ठीक है, क्या बनाना था? 6363 73737। ठीक है, 37 माइनस 37 बराबर 0, 63 माइनस 63 बराबर 0, बराबर 101 से कटेगी। समझ में आया? कैसा लगा क्वेश्चन कैसा लगा? ठीक है, अब तो ये मैंने 101 का बता दिया। अगर यहाँ पे 64 भी होता तब भी कट जाती, संख्या कोई सी भी होती अगर 2 बार रिपीट होती।
दो बार रिपीट होती है अगर यहाँ पे संख्या कोई सी भी होती, मान लो अगर लिखा होता 64 64, क्या ये संख्या हमारी 101 से कट रही है? 101 से कट रही है, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि दो दो पेयर भर रहे हैं, संख्या रिपीट हो रही है इसलिए। तो क्या करना था हमें? 606 आया कितना? 044 आया 4404। ठीक है, कभी भी आपको ऐसी संख्या मिल जाए तो अगर पूछा जाए तो ये संख्या किससे कटेगी हमेशा, तो हमेशा 101 से कटेगी अगर दो दो के पेयर हैं। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, तीन तीन के पेयर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, तभी मैंने आपको ये सारे रूल बता दिए भाई, यही दो रूल बचे थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक क्वेश्चन है जैसे जैसे क्वेश्चन है, किसी तीन अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। किसी तीन अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678। तो इस तरह बनी संख्या हमेशा किस डिजिट, मतलब किस डिजिट से हमेशा विभाज्य होगी? तो किससे होगी? तीन तीन की पेयर बनाएंगे, दो संख्या क्या लिखा था? तीन अंकों की संख्या दोहराकर, तीन अंकों की संख्या, जैसे क्या था इसमें था 256 256। ठीक, ये संख्या थी। क्या ये हमारी संख्या, क्या ये हमारी संख्या 1001 से? ऑप्शन भी दिया गया है, मैंने आपको बताया भी था, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया होगा किससे विभाज्य करें, ऑप्शन दिया गया 1001। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर हमेशा अगर दो बार ये संख्या हमेशा दो बार 256 फिर से आई है, तीन तीन डिजिट में आई है, तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी? तो ये संख्या हमारी 1001 से कटेगी। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करना है, ठीक, ट्रिक तो आपको पता ही लगी, उसी प्रकार उस पे रख देना। क्या ये संख्या हमारी कटेगी? कैसे? दो से कराते हैं, दो से कराते कितना आया? 2002। ठीक है, 065। ठीक, कितना उतारा हमने? 5। कितनी बार गया? 5 बार, 5005। अब कितना आया? 006, अब उतारा 6। क्या ये संख्या हमारी 1001 से कट रही है? बिल्कुल कट रही है। ठीक, समझ में आया आपको? क्या करना है? तीन तीन के पेयर बनाना है, आपस में घटा देना। लेकिन हमने तीन तीन के पेयर आपको 7 11 13 के भी बताए थे, लेकिन हमेशा किससे कटेगी? 7 11 13 इंटू करें तो 1001 आता है, तो हमेशा बड़ी संख्या से काट दो। ठीक है, 7 11 13 से भी कट रही है, तो 7 11 13 के पाड़े में क्या? 7 11 13 बराबर 1001 होता है क्या? नहीं, 1001 होता है कि नहीं? चेक करेंगे। 877 आया 13, 7 3 21 1, 7 21 2 23, कितना आया? 77 0 ठीक है, क्या 1001 आया? क्या 1001 आया? ठीक है, इसके पाड़े में आता है। ठीक है, तो वो संख्या किससे कटेगी? हमेशा 1001 से कटेगी। अगर इस प्रकार अगर कोई भी संख्या आपको दिख जाए, अगर यहाँ पे क्या दिया था और भी कुछ दिया था, 56 दिया था, उसके बाद 678 ये भी दो बार रिपीट हो रही है, क्या हमारे पास 678 होता, वो संख्या कटती कि नहीं? कैसे? कौन सी संख्या होती? 678। क्या ये हमारी संख्या 1001 से कटती? बिल्कुल कटती, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इतना होता है, तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या से काटेंगे। ये डाउट में रहना, अगर 7 11 13 से तीनों संख्या से कट रही है, ऑप्शन सब है, तो लास्ट वाली संख्या का हमेशा उठाएंगे, सबसे बड़ा डिजिट। हमारे पास ऑप्शन 7 भी था, 11 भी था, 13 भी था, लेकिन इसका मल्टीप्लाई कितना होता है? 1001 होता है, तो वो संख्या हमेशा 1001 से कटेगी, तो हमें इसीलिए ऑप्शन लगाना है 1001 वाला। ठीक है, चेक कर लेना। चेक कैसे करना है भाई? 7 11 13 का भी रूल यही था, इसको घटा दो 0 आ जाता, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन उसका मल्टीप्लाई 1001 तो हमेशा किससे कटेगी? 1001 से। इतना ध्यान रखना हमेशा, अगर ऐसी संख्या बार बार रिपीट हो, तो मैंने आपको रूल भी बताया। वैसे अगर कोई भी संख्या तीन तीन के पेयर बना देते, कटेगी या नहीं कटेगी, तब भी हम लगा लेते थे, लेकिन ठीक है, ऐसे क्या करें? 1001 से चेक करना है 6 बार, कितना आया? 6066 आया, कितना? 78। ठीक है, 7 का उतारा लिया, 7007, कितना आया? 008। ठीक, क्या ये संख्या हमारी 1001 से कटती? बिल्कुल कटती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, अब आराम से लगा लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कौन सा था? अब आगे लगाते हैं आपको भाग विधि द्वारा कौन से क्वेश्चन लगा। बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लगाने की पहले कोशिश करें, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत सिंपल तरीके से, दो तरीके से। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भाग विधि द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, एक संख्या को जब 49 से
विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कोई एक संख्या जिससे 49 से ठीक है विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है हमारा 32। अगर उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, लैंग्वेज पहले समझो, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है। सबसे पहले लैंग्वेज को एक बार नहीं दो, किसी संख्या को 49 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 32 आता है। अगर उसी संख्या को मैं 7 से विभाजित करता तो हमारा शेषफल कितना आता। ठीक है, तो क्या है, मान लो x एक संख्या है, अगर इसको 49 से हम विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, शेषफल हमारा कितना आता है 32 आता है। ठीक है, अगर इसी संख्या को मैं 7 से विभाजित करता तो हमारा शेषफल कितना आता। बस क्वेश्चन यही पूछा गया, तो हमारा शेषफल कितना आता। ठीक है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको लगा दिख रहा है, पहले लगाने की कोशिश करिए, ना समझ में तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन। x एक संख्या जिससे 49 से भाग देने पर, तो कैसे करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। मान लो x एक संख्या हमको नहीं मालूम। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 प्लस 32। क्या 49 प्लस 32 होती वो संख्या हमें x मिल जाएगी, x बराबर हमें ये मिल रही है। ठीक है, कैसे मिल रही है, 49 एक कितना हुआ, ये हो गया हमारा 81। ठीक है, अगर 81 को मैं 49 से भाग देता क्या शेषफल 32 बचता, क्या बचता, जरूर बचता। ठीक है, कैसे, 81 को अगर 49 से भाग देता मैं, 49 से कम 49 कितना आया, 9 2 11 4 3 7, क्या शेषफल हमारा 32 बचा। x मुझे संख्या पता लगी, x हमारी संख्या क्या थी, इन दोनों को ऐड करने पर x हमारी संख्या आ गई, क्या संख्या थी 81। अब पूछा इसी संख्या को अगर 7 से विभाजित करते तो वो संख्या कितनी होती, शेषफल कितनी होती। ठीक है, अगर 81 को मैं 7 से भाग करवाता तो संख्या कितनी आती, 7 एकम 7 1 1 7 एकम 7 आया शेषफल 4। क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्या 4 कहीं पे आ रहा है, शेषफल कितना बचता, शेषफल हमारा कितना बचता, शेषफल बचता हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच खा रहा है। एक बार देखिए क्या आपको समझ में आया। लेकिन इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे लगाता, बिल्कुल देखते ही आंसर कैसे कर देता, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम सोल्व डायरेक्ट कैसे करते, कुछ नहीं करना था। x को अगर किसी संख्या को 49 से भाग देते तो संख्या शेषफल कितनी बच रही थी 32। अगर इसी संख्या को मैं 7 से ही भाग करवा देता डायरेक्ट तो भी मुझे शेषफल पता लग जाता। इसी टाइप पे सारे क्वेश्चन सब लगा डालो, एसडी यादव के जितने भी क्वेश्चन वो बुक ले लो, बहुत कारगर साबित हो रही है एसडी यादव। सारे टाइप बाय टाइप उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, टाइप बाय टाइप आप लगा दे रही है, सारी पूरी मैथ सीख जाएंगे। ठीक है, क्या मैं इसी संख्या को अगर 7 से विभाजित कर देता क्या हमारा 32 कर जाता, 7 चौक 28, कितना बचा 4 से, क्या मेरा आंसर यहीं पे आ जाता, क्या मेरा आंसर यहीं पे आ जाता। कैसे करते, लास्ट के कितनी संख्या शेषफल बनते हैं, इसी संख्या को लास्ट के हमेशा भाग करा देना है। ठीक है, शेषफल हमारा 4 आ जाता है, बस क्वेश्चन यहीं से खत्म। कहीं पे ज्यादा इतना डीपली नहीं जाना था, जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना था। ठीक है, अगर इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेते लगाने की कोशिश करिए, जितने भी नए लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पक्का हम बता रहे हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हटाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर लेते हैं आपको, आप करिए पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 आता है। कोई संख्या x एक संख्या है, इसको 280 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 115 आ रहा है। ठीक है, पूछा गया है यदि वही संख्या 35 से विभाजित करते, यदि यही संख्या 35 से विभाजित करते तो शेषफल कितना आता, तो शेषफल कितना आता। ठीक है, ये पूछा गया। तो हम कैसे करेंगे, अभी पुराना फंडा हमने सीखा था, क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो शेषफल आता है उसी से डायरेक्ट भाग करा दो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। क्या शेषफल हमारा आया था 115। ठीक है, 115 को हमें किससे भाग करा देना है 35। ठीक, हमारा आंसर ही कम यही, तो कितना आया 3 त्रिका 9। ठीक है, 35 तीन कितने होता है, 35 3 5 15, 3 त्रिका 9 1 10, 35 तीन। ठीक है, कैसे करेंगे, 3 5 15 हासिल लगे 1, 3 त्रिका 9 1 10, कितना है 105, कितना आया शेषफल हमारा 10। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहीं से खत्म। कितना आया शेषफल, अगर इसी संख्या को हम 35 से भाग करा दे तो शेषफल हमारा कितना आता, 10 आता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच खा रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तरीका।
कायदे से समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, आगे लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लगाया करूं तैसे आप लगाना स्टार्ट कर दिया करें, वीडियो रोक लिया करें, लेकिन क्वेश्चन अपने आप पहले लगाया करें, उसके बाद मैं लगा के आपको दूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक और पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है x संख्या को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है, तो y का मान बताइए। ठीक है, तो y का मान पूछा है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया है, लेकिन आपको नहीं घूमना है, घूमना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? 43, एक संख्या को x को, कोई संख्या x है, इसको 289 से विभाजित किया जाता है। किससे किया जाता है? 289 से, 289। ठीक है, विभाजित किया जाता है, करने पर शेषफल कितना आता है हमारा? 18। ठीक है, अब पूछा गया है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर, इसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल कितना बचता है? 22 बचता है। ठीक है, 22 बचता है, मतलब शेषफल 22 बचता है, इन्होंने दे दिया। तो पूछा गया है y का मान, तो y का मान पूछा गया, तो y बराबर क्या होगा? ऐसे पर हम शेषफल बराबर क्या होता है, क्वेश्चन लेंथी नहीं है, वही तरीका है। ठीक है, तो हमें कैसे लगाना है? शेषफल कितना बचता था? x को 289 से भाग करने पर शेषफल 18 बचता था, अगर 17 से कराते तो शेषफल कितना बचता है? y का मान पूछा गया, तो कुछ नहीं करना है, कितना, किससे 18 शेषफल बचता था, अगर 17 से कराते तो कितना शेषफल बचता? 17 एकम 17, कितना है? 1, शेषफल कितना बचा? 1। तो यही हमारा y का मान, y बराबर 1। क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? तरीका वही था, लेकिन थ्योरी ऐसी दे दी, ऐसा लिख के दे दिया कि जैसे आपको समझ में है, ऐसा लग रहा है बहुत डीपली जा रहे हो। बिल्कुल डीपली नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी आपको मैच कर रहा है। ठीक है, आप समझ में आया? अब इस टाइप के क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे ना आप, पक्का है ना? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे किस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है n एक पूर्ण संख्या है। n क्या है? n एक पूर्ण संख्या है जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन दे रहा है n एक पूर्ण संख्या है, जब उससे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? पुराना फंडा हमने क्या निकाला था? n एक संख्या, मान लो कोई एक संख्या है, उसको 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता था हमारा? 3। तो क्या कर देते हैं हम? 3 ऐड कर देते, तो हमारी संख्या कितनी आ जाती? 7। संख्या हमारी आ गई 7। क्या करते थे? जो संख्या को पूछा गया तो n का मान हमारा निकल आया 7। ठीक है, तो शेषफल 3 आया। उस संख्या को 2n, क्या पूछा था? 2n को 4 से, अब 2n, n का हमारा मान आया, n का मान हमारा आया 7। अगर इसको 2n बना दो कितना हो गया? 7 दूनी 14। ठीक है, अगर इसी को 4 से विभाजित करने पर, 4 से विभाजित कर दो तो कितना आता? 2 शेष बचता, 2 शेष बचता। क्या हमारा 2 शेष बचता? हमको ऐसे निकाला, लेकिन हमें पुराने फंडे से कैसे करना था? 4 विभाजित किया, 4 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आता था? 3 आता था। अगर इसी संख्या को 4 से विभाजित कर, इसी संख्या को, अगर संख्या कितनी है? 2n को 4 से विभाजित, तो 3 का मान हमने 3 आया था 2n पे, 2 गुणे 3 भाग 4, क्या 6/4 लिखते, क्या 2 शेष आता? ठीक है, हमें ये संख्या मिल गई कि उसको 3 से भाग गुणा करा दिया, उसके बाद 4 से विभाजित कर दिया। क्या हमारी संख्या? भागफल हमको कितना मिला? शेषफल हमको कितना मिला? 2 मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? बी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको n एक पूर्ण संख्या थी, उसे 4 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आता? n एक पूर्ण संख्या थी, उसे 4 से विभाजित करते, ठीक है, उसे 4 से विभाजित किया था तो शेषफल कितना आता? 3, जोड़ दिया 7 हो गया। ठीक है, उस ये आ गया n का मान, तो 2n पूछा गया था, तो क्या किया हमने? 7 दूनी 14, कितना आया? 14/4, 4 3 12, कितना आया था? 2 शेष आया था। क्या आपको समझ में आया? कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, आगे बात करते हैं। दो संख्याएं जिनका गुणनफल कितना है हमारा? 15/75। दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल हमारा कितना है? 15/75। ठीक है, अब दिया है उनका भागफल बराबर क्या दिया? 9/7। तो पूछा तो उनका योग, अब उनका क्या पूछा गया? अब इनका योग पूछा, उसमें अंतर पूछा गया था, इनका योग पूछा। तो हम क्या करते हैं? संख्या एक मान ली हमने 9x, गुणनफल दी, एक हमारी हो गई 7x, ये हमें दिया गया है और हमें निकालना क्या है? 9x + 7x, ये हमसे पूछा गया है, ये हमें दिया गया है। इसमें कितना दिया है? 1575। ठीक है, 1575 ये हमें दिया गया। 963x²,
ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1575। ठीक, इसमें 63 का भाग करा दो। ठीक, कैसे कराएंगे? 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब 21 का करा दो। नहीं मालूम तो ऐसे करा दो, 7 7 49, 7 पन्ना 35, 7 3 21। क्या आया? 3 दूनी 6, 3 5 15। कितना आया? एक्स स्क्वायर बराबर हमारा आया 25। तो हमारा x का मान कितना आया? 5। x का मान कितना आया? 5, बस रख दो। 9 पन्ना 45x, 45x का मान आया हमारा 5, 9 पन्ना 45 प्लस 7 पन्ना 35। कितना आया? 40 3 70 1 80। यही हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? 80 में ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? कोई संख्या दी है, 2 धनात्मक संख्या दी है, उनका मान इतना था, उनका भागफल कितना था? भागफल दिया हमारे पास 9 और 7। अब इनका प्लस कराना था, पहले अंतर पूछा था, इस बार हमारा योग पूछा गया। क्या समझ में आया आपको? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आप जिसको भी ये क्लास देखने को मिले वो मुझे कमेंट कर दिया करें कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अच्छा कमेंट कर दे, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वैसा कमेंट कर दे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है दिखाई देने में या फिर क्लियरिटी ज्यादा नहीं आ रही है तो भी कमेंट करके बता दिया करें। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.